नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि जादू की शक्ति। एक बार विजयनगर राज्य में बहुत गर्मी पड़ी थी। तेनालीराम कृष्णदेव राय से बोल के 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव को चले गए। 15 दिन बीत जाने के बाद में तेनालीराम नहीं लौटे तो राजा को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने सैनिकों को तेनालीराम को लाने के लिए अपने गाँव भेजा। तेनालीराम की अनुपस्थिति में कुछ राजा को तेनालीराम के खिलाफ भिड़काने लगे। तेनालीराम 1 महीने के बाद खुद ही दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने तेनालीराम से कहा कि तुमने तो केवल 15 दिन से लौटने का समय मांगा था, मगर इतने दिनों बाद में क्यों? इस पर तेनालीराम ने कहा कि महाराज, 15 दिन के बाद गांव में एक ऐसा जादू सिखाने वाला आया था, तो मुझे उससे अच्छा जादू सीखने के लिए बोला और उसने मुझे जादू सिखाया और मैं गाँव में ये सब सीख के आया हूँ। मैं अब नदी नहरें सब गायब कर सकता हूँ। उनकी ये बात सुनकर राजा और सभी दरबारी हंसने लगे। तेनालीराम फिर से कहा, यदि आपको मेरी बातों पे भरोसा न हो तो इसको साबित कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन तेनालीराम राजा और कुछ मंत्रियों के साथ विजयनगर राज्य में चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद तेनालीराम ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने 4 नहरें गायब कर दी। यदि आपको भरोसा न हो रहा हो तो आप मंत्री से पूछ लीजिए। आपने 7 नहरें बनवाने को कहा था, लेकिन अभी यहाँ केवल 3 नहरें हैं। इस बात को सुनकर राजा को पता चल चुका था कि मंत्री ने बेईमानी की है, सही से नहरें नहीं बनाने का काम नहीं किया। मंत्री इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ और राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उसको कारावास की सज़ा सुनाई और तेनालीराम से कहा कि महाराज, मैं 15 दिन के बाद गाँव का दौरा कर रहा था, जिससे मुझे पता लगा कि गाँव में बहुत सी नहरें नदी खुदाई का काम नहीं हुआ है। राजा को तेनालीराम को इस बात पर प्रसन्न हुए और उन्हें काफ़ी इनाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो। जिस प्रकार से राजा ने 7 नहरें बनाने को मंत्रियों को निमंत्रण दिया था, मगर राजा के जो मंत्री बेईमान थे उन्होंने 3 नहरें बना के राजा से पूरा का पूरा पैसा वसूल लिया। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके कुछ ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।